प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष में शामिल होना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव है। और ये बड़ा मूव है, इसका सबसे बड़ा सबूत इस बात से मिलता है कि आज सोशल मीडिया पर तो इस पर आग लग जानी चाहिए, लेकिन आज ये ट्रेंडिंग टॉपिक में कोई बहुत ऊपर है और बहुत कर्कश कलह हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शायद इसलिए है कि इस मूव को अभी उनके समर्थक हों या आलोचक या निष्पक्ष लोग, वो अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ने किया क्या है। ब्रेकिंग व्यूज में आइए इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि मोदी जी कहां गए और संदर्भ क्या है। संदर्भ ये है कि बीजेपी और उनके समर्थक तत्वों में लगातार चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यूपी में जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये, वहां पर लव जिहाद, गोरक्षक के नाम पर प्राइवेट मिलिशिया और इस्लामिक आतंकवाद की बात करके मुसलमानों को डिफेंसिव बनाना, ये एक नैरेटिव चला है। उस नैरेटिव के बीच में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करने का एक फैसला किया। और उन्होंने जो बातें कही वो क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है, भारत का गौरव है, गौरवशाली इतिहास है। सर सैयद अहमद खान ने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। यहाँ मॉडर्न तालीम होती है और दुनिया भर में यहाँ के एलुमनाई फैले हुए हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, और वो लोग ग्लोबल एक प्रकार से एम्बेसडर हैं हमारे। तो बीजेपी कहें, संघ कहें, हिंदुत्व वाले एलिमेंट कहें, उनके आसपास ये जो मुसलमानों के खिलाफ एक निगेटिव विमर्श चलता था, उससे ये रुक जाएगा कि क्या ये आशा की जानी चाहिए? शायद ये आशा थोड़ी सी ऐसा करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बंगाल के चुनाव के पहले ये मूव हुआ है। इसके पहले भी वो कई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते रहे हैं, लेकिन एएमयू चूंकि एक सबसे बड़ा फेवरेट टारगेट रहा है अल्ट्रा हिंदुत्व फोर्सेस का, इसलिए उनका ये मूव चौंकाता है, उनकी बातें चौंकाती है। उन्होंने जाकर के क्या कहा कि देखिए, मैं बिल्कुल वैचारिक मतभेद जो हैं उसके आगे बढ़कर के देश बनाने की बात करता हूं, उसमें आप लोग योगदान दीजिए, आपका भी कर्तव्य है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मुस्लिम बेटियों के लिए मेरी सरकार ने कितना काम किया है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को एएमयू के जरिए उनका अब तक का ये सबसे बड़ा वोटर आउटरीच था। अभी तक वो ये आउटरीच करते रहे हैं दूसरे तरीकों से, दाऊदी बोहरा समुदाय के जरिए, सैयदना से मुलाकात के जरिए, या अगर यूनाइटेड यूएई गए हैं तो वहाँ पर अबू धाबी के ग्रैंड मॉस्क का एक दौरा करने के जरिए, इस तरह के संकेत वो हमेशा देते रहे हैं। लेकिन ये वाला मूव उनका बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब निकाल सकता है। तो मैंने एक समीक्षक को चैनल पे, जो कि बीजेपी से, मोदी जी से काफ़ी जुड़े रहे हैं, जफर सरेश वाला, उनकी कमेंट्री सुनी। उनका कहना है कि ये तमाचा लेफ्ट लिबरल सेक्युलर लोगों को नहीं है, ये तमाचा इन उग्र हिंदुत्व वाले एलिमेंट्स को है जो लगातार मुस्लिम बैशिंग करते रहे हैं। और इसको गुजराती में कहते हैं तमरी लगाना, करारा तमाचा लगाना। क्योंकि अब वो क्या कहेंगे? मोदी जी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले जाने के बाद इस प्रकार के शिक्षा संस्थानों पर जो लगातार हमले चल रहे थे, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा? और यही वो लिटमस टेस्ट होगा कि क्या यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल विमर्श को बदलना चाहते हैं क्या। लेकिन ध्यान देने की बात एक और है कि एएमयू की एक शाखा केरल में है, एक बंगाल में है, एक बिहार में, जहां अभी चुनाव निपट गए। क्या चुनाव के पहले ये पॉलिटिकल नैरेटिव को, चुनावी घमासान को सॉफन करेगा या ये और कर्कश बनाएगा? बंगाल में जिस तरीके से बातें हो रही हैं उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये कर्कशता कम होगी। तो क्या ये माना जाएगा कि मोदी जी सिंबॉलिज्म कर रहे हैं और एक लिप सर्विस है? इस पर तरह तरह की राय आएगी। मोदी जी का कोई भी काम सिंगल डायमेंशनल हो, एक ऑब्जेक्टिव हो, ऐसा होता नहीं है। एक तीर से हजार निशाने होते हैं। तो एक तरफ से वो अपने आलोचकों को भी मुंह बंद करने की कोशिश करा रहे हैं, दूसरी तरफ जो एक बिल्कुल कट्टर हिंदुत्व वाला माहौल है उससे अपने को थोड़ा सा डिसोसिएट करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। हालांकि हम ये नहीं मानते कि संघ बीजेपी परिवार में कोई भी बात पर ऐसा मतांतर हो जिसके बारे में कोई एक बहुत ज़्यादा टकराव या दो राय वाली स्थिति बढ़ जाए और उसका कोई परिणाम उनके ओवरऑल गेम प्लान में पड़े, ऐसा हमको नहीं लगता है। हमको जो सबसे अहम बात लगती है वो यही है कि एक ऑल्टरनेटिव फैक्ट वाली दुनिया
मोदी जी के आज के भाषण में उसके दर्शन होते हैं। और एक जो ज़मीनी सच्चाई है, जहां मुसलमानों को एक प्रकार से डिफेंसिव में डाला गया है, उनको एक डर के माहौल में रखने का विमर्श खड़ा किया गया है। जाहिर है कि विपक्षी पार्टियां उनके लिए कुछ खास कर नहीं पाई हैं। सेक्युलरिज्म के प्लैंक को डीलेजिटिमाइज कर दिया गया है। ऐसे में क्या इतना डिफेंसिव बना देने के बाद अब उनके साथ आउटरीच एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन वाला मूव है? क्या ये सोच करके है कि अब आपके पास शायद बहुत कम ऑप्शन होगा, थोड़े बहुत बीजेपी को वोट मिलते रहे मुसलमानों के, अब ज़्यादा वोट मिलने लग जाए, क्योंकि मोदी जी का चार्म ऑफेंसिव जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव बात कही है और एएमयू में कही है, तो उसको हम लोग दरकिनार भी नहीं कर सकते कि ये सिर्फ लिप सर्विस है। देखना होगा कि आगे इसका भाष्य कैसा होगा, मोदी जी इसका फॉलोअप कैसे करेंगे, और जो उग्र हिंदुत्ववादी ताकतें हैं जो माहौल को बिगाड़ती हैं, वो इस पर अपने आप को स्टेप बैक करेंगी, पीछे जाएंगी या नहीं जाएंगी। लेकिन आज का सोशल मीडिया का सन्नाटा पक्के तौर पर कई लोगों को कंफ्यूज कर रहा है और आने वाले दिनों में इसका भाष्य समझने के लिए थोड़ा और हमको माथापच्ची करनी पड़ेगी।